हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप कल्चर फैक्ट्स के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामायण के कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे तथ्य जिन सब से हम अभी तक अपरिचित हैं। रामायण को हम यूं तो अच्छी तरीके से जानते हैं, पर फिर भी रामायण में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम लोग अभी भी अपरिचित हैं। भगवान राम और माँ सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में है उसे रामायण कहा जाता है। अधिकतर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोग आज भी अनजान हैं। आज हम आपको रामायण के ऐसे अनजाने रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में दुनिया अभी तक नहीं जानती है। तो हम शुरू करते हैं। अब हम आपको बताते हैं रामायण का एक ऐसा बड़ा रहस्य जिनके बारे में अधिकतर हम लोग नहीं जानते हैं। यूं तो हम सभी को पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, परंतु हमें यह नहीं पता कि उन चारों भाइयों के अलावा राजा दशरथ के एक पुत्री भी थी। राजा दशरथ के राम व उनके भाइयों के अलावा शांता नाम की एक पुत्री भी थी। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंक देश के राजा रोमपद और उनकी रानी परशानी अयोध्या आए थे। उनके कोई संतान ही नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह मालूम पड़ा, तब उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद देने का वादा किया। इससे रोमपद और रानी वर्षाणी बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता को बड़े स्नेह से लालन पालन किया। उन्होंने माता पिता होने के सभी कर्तव्य निभाए। दोस्तों, यूं तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद यह नहीं पता कि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी किनके अवतार थे। तो हम आपको बताते हैं कि भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत को और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं गायत्री मंत्र से जुड़ा एक रहस्य। यूं तो गायत्री मंत्र से अब हम सब परिचित हैं और उसके महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले प्रथम अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। वाल्मीकि की रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब हम आपको बताते हैं लक्ष्मण जी से जुड़ा एक और रहस्य। लक्ष्मण जी के तेज से वैसे तो हम सब परिचित हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि लक्ष्मण जी को और किस नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई राम जी और भाभी सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते थे। इसी के कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाने जाने लगा। अगले रहस्य में हम आपको बताते हैं रावण से जुड़ा एक रहस्य। यूं तो हम सब जानते हैं कि रावण एक महान पंडित और महान विद्वान थे, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि रावण उत्कृष्ट वीणा वादक थे। रावण के ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण यही था कि उन्हें वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन उन्हें यंत्र बजाना काफी पसंद था। हमारा अगला रहस्य कुंभकर्ण के वरदान से संबंधित है। यूं तो हम सभी को पता है कि कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त था। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में बताया गया है कि रावण का छोटा भाई, जिनका शरीर बहुत ही विकराल और वह बहुत ही खाने वाला भी था, उसको सोने का वरदान प्राप्त हुआ। यानी वह लगातार 6 महीनों तक सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर 6 महीनों के लिए सो जाता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण ने वरदान प्राप्त करने के लिए तप किया, लेकिन जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था, उसी समय इंद्र ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर जाए और इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस पर इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। तो दोस्तों, यह थे रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे तथ्य जिनसे अधिकतर लोग अपरिचित थे। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे।